नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इसे नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज का टॉपिक है महाजनपद काल। क्वेश्चन 1, महाजनपद काल और राजधानी। गंधार का राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नेक्स्ट, हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता था? अजातशत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोण नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने किया। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। शिशुनाग वंश की वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काला अशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन में सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के तट पे। किस प्रकार की मृदभांड यानी पॉटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जा गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। काले पॉलिशकृत बर्तन। पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? भोजक या ग्राम भोजक कहा गया। पौली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज यानी जेंड्रिमिज कहा गया? घणानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस राज का 20वां प्रांत बनाया? डेनियस या दरियाबाहु वन ने। अधिकतर डेरियस रहता है। डेरियस ने। हाइडेस्पेज या बितास्था आधुनिक नाम झेलम नदी का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। बितास्ता का युद्ध किसके बीच हुआ? यह झेलम के नदी के तट पर हुआ और सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। शासक और वंश। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। काला अशोक शिशुनाग वंश से। महापद्मनंद नंद वंश से। बिंदुसार मौर्य वंश से। महाजनपद आधुनिक क्षेत्र। मगध जो है पटना व गया जिले में है। मगध पटना व गया जिले में। वत्स इलाहाबाद में है। कौशल अवध में है। अवंती मालवा में है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गृहब्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घणानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस सदी में हुआ? छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर की भारत में सफलता निम्न कारण थे सभी। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यह एक अच्छा प्रशासक था। राजा और राज्य। प्रधोत जो है अवंती से संबंधित है, उदयन वत्स से संबंधित है, प्रसेनजित कौशल, अजातशत्रु मगध राज्य से। अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कौन सी नहर थी? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग अपने अधीन किया, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जीसंघ वैशाली। वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुशल एथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था, महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया अजातशत्रु के द्वारा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घणानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा गया था? अवंती के। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध के साम्राज्य में किया? नहीं किया, काशी का। शिशुनाग ने किसको किसको जीता? अवंती को जीता और वत्स को जीता, लेकिन काशी को नहीं जीता। काशी और लिच्छवी का वल्य मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। काशी और लिच्छवी को जो है मतलब विलय मतलब मिलाया किसने? अजातशत्रु ने मगध में मिलाया। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सब सही है इसमें। मगध साम्राज्य जो है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार उसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। सर्वछत्रांक क्षत्रियों का अंत करने वाला इकराट की उपाधि धारण किया। ग्रीवराज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः 4 राजधानियां बनी थी मगध की। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत निम्नलिखित राजवंशों के किस एक का शासन था? नंदवंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध।
निम्नलिखित में कौन कौन से जो है भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? सभी। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेखीय उत्कीर्ण करने के कला का प्रचार, ईरानियों के छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज के किला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने जो भारत के यूनान से रियासत बनाया, ये बात गलत है। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या क्या था? इस आक्रमण में भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी? मगध में नहीं थी। कहाँ कहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था? कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली के लिच्छवी में। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? बिंबिसार को। मतलब अस्थाई सेना रखने वाला किसे कहा जाता था? बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन भयानक सेना स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को। अग्रसेन कहा जाता था महापद्मनंद को। डेरियस वर्ण 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। 360 टैलेंट। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस नहीं आया था। सिकंदर के साथ आने वाला कौन कौन था? निर्याकस, अरिस्टोबुलस, आर्निसिक्रेटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक कौन था? श्रेष्ठीन था। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। अष्टकुलक जो है परामर्शदायी संस्था थी। अष्टकुलक क्या है? परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र क्या है? उच्च कोटि के अधिकारी थे। बलि साधक क्या है? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। सैल्किक शुल्काध्यक्ष कौन था? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क चुंगी वसूलने वाला, मतलब कर लेने वाला। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अपने बाप को मारा और अपने बेटा से मर गया, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। महाजनपद राजधानी। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी कहाँ है? अहिछत्रक। कौशल की राजधानी? साकेत। वत्स की राजधानी? कौशाम्बी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी मगध राजधानी की नहीं रहा। और मगध राजधानी कौन कौन रहा? ग्रीवराज, राजगृह, पाटलिपुत्र।